नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। माननीय जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्थापित करता हूँ। प्रज्ञा वितरित की जाए, प्रज्ञा दे दी जाए। क्योंकि 4% जमीन वैसे भी 1% रह जाएगी जब सरकार ये कानून लाएगी कि जो खेती नहीं करेगा हमारा सरकार वो जमीन सरकार की होगी। तो उत्तराखंड में है महिलाओं, जो उत्तराखंड को बसाया था महिलाओं ने बसाया, पुरुषों फिर भी बाहर से बाहर आ गया नौकरी करने के लिए, लेकिन महिलाओं ने उस इतने मुश्किल दौर में से संभाले हुआ है। तो गौरव देवी की जो वर्ड थे न, जो बातें कह रही थी, जैसे मैं यहाँ आया तो सुरेश लौटे जी ने बड़ा अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड चिंतन महत्वपूर्ण नहीं है। कि पहली बात तो हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम लोग मूल निवास और भू कानून की उस तरह से मांग नहीं कर रहे जिस तरह से हमारे साथी कर रहे हैं। बागेश्वर में मेरी उन लोगों के साथ अनौपचारिक बातचीत हुई थी, मोहित डिमरी से भी हम मिले थे और हमने बोला कि इन दोनों आंदोलनों को एकजुट किए जाने की ज़रूरत है, तभी इसमें पूर्णता भी आएगी, एकरूपता भी आएगी और तभी इसमें जीत भी सुनिश्चित होगी। अब जहाँ तक 5वीं अनुसूची का दर्जा और एसटी का दर्जा उत्तराखंड के जो 2 समुदाय हैं जो छूट गए हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली, उनकी बात है, तो ये मांग उनके लिए है और जिस दिन ये पूरी हो जाएगी उसमें हमारे साथियों की मांगें अपने आप ही पूरी हो जाती हैं। तो ये राजनीतिक मामला है, इसलिए हमने उत्तराखंड चिंतन के माध्यम से इसको दिल्ली में उठाया है और हमें मालूम है कि ये लड़ाई 5-10 साल की है। हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को 50 साल लग गए ये दर्जा हासिल करने में, लेकिन हम लोग इसको सघन तरीके से करेंगे, सैकड़ों बैठकें करेंगे पूरे देश में जहाँ जहाँ उत्तराखंड के लोग रहते हैं उनको समझाएंगे और ये सरकार से भी हमारा संवाद रहेगा और ये उसकी शुरुआत है। हम चाहते हैं कि सरकार इसके लिए संशोधन विधेयक लाए संसद में, उससे पहले जो भी इसकी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए, जातियों का निर्धारण किया जाए, उनकी पहचान की जाए और उसके बाद इसे लागू किया जाए। गढ़वाल और कुमाऊं की जो हमारी जो मांगे हैं, हम सभी मानकों को पूरा करते हैं। 5 मानक हैं अनुसूचित जनजाति में आने के, हम उनको पूरा करते हैं और ये भी बता दें कि उत्तराखंड में सिर्फ गढ़वाली और कुमाऊनी समुदाय हैं जो आरक्षण से वंचित हैं। इसके अलावा जौनसारी है और रंग है और बोक्सा है। उत्तराखंड एकता मंच जो सभी उत्तराखंडी प्रवासी उत्तराखंडी जो जितने भी संस्थाएं हैं उनका एक संगठन है और उत्तराखंड एकता मंच मांग सिर्फ मूल निवास और भू कानून की नहीं कर रहा है। कुछ संगठन कर रहे हैं उत्तराखंड में भू कानून के लिए, कुछ मूल निवास के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड एकता मंच जो मांग कर रहा है वो पहाड़ी क्षेत्रों में जो 2 समुदाय हैं गढ़वाली और कुमाऊनी, उन 2 समुदायों को संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है और साथ में उत्तराखंड के सभी पर्वतीय क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची को लागू किए जाने की मांग कर रहा है। अगर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में
है 5वीं अनुसूची लागू होती है और अनुसूचित जनजाति का दर्जा जिस प्रकार अन्य समुदायों को मिला है, जैसे कि जौनसारी, भोटिया, बोक्सा, थारू, रंग, जोहार, इस प्रकार के समुदायों को पहले ही संविधान सम्मत अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। हम बात कर रहे हैं कि जो गढ़वाली और कुमाऊनी समुदाय है उसको भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हो और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।